नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां आई हुई है। इससे संबंधित इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बताऊंगा। जैसे कब से कब फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, आवेदन शुल्क कितने लिए जा रहे हैं, कौन ऐसे छात्र हैं जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एलाइड सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं, चयन का आधार क्या होगा, साक्षात्कार में किन छात्रों को बुलाया जाएगा, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। आप शुरू से अंत तक ज़रूर वीडियो को देखें। सबसे पहले आप यहां पर देखें कब से कब फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तिथि ये है कि आपको परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है 26 मार्च है। 25 फरवरी 2021 से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन शुल्क जमा जो आपको अंतिम तिथि है 26 मार्च है 2021 तक, और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है 27 मार्च तक है। तो आपको ध्यान रखना है, इस तिथि के अंतर आपको पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे अब श्रेणी वाइज कितने फ़ी लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे समान वर्ग और EWS कैटेगरी के लिए 2000 रुपये लिए जा रहे हैं। अन्य पिछड़े वर्ग स्टूडेंट के लिए 2000 रुपये लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ अनुसूचित जाति और जनजाति स्टूडेंट के लिए 1000 रुपये आप सभी को आवेदन शुल्क देने होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज़ें, आयु क्या है और वेतनमान असिस्टेंट प्रोफेसर के क्या हैं। तो जो भी स्टूडेंट आवेदन करने के अंतिम तिथि की अधिकतम आयु 62 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2021 तक है, अधिकतम आयु जो है 62 होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आप वेतनमान देखेंगे तो यहाँ पर 15,600 से लेकर 39,100 रुपये हैं। ग्रेड पे आप सभी जानते हैं कि 6,000 हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर श्रेणी वाइज जो आरक्षित सीटों वाइज आपको यहाँ पर छूट भी दिया जाएगा। आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि योग्यताएं क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, कौन ऐसे छात्र हैं जो इसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट लिखा गया है कि मास्टर डिग्री में आपको 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपके नेट क्वालिफाइड या PhD डिग्री होनी चाहिए। PhD डिग्री जो है रेगुलेशन जो है आप यहाँ पर सारी प्रक्रिया पढ़ लेंगे। 2009 और 2016 के जो नियम है उनके अनुसार आपकी PhD डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि क्या एलाइड सब्जेक्ट वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो छात्र इनसे बहुत परेशान रहते हैं कि मैं MA भाषा विज्ञान से किया हूँ और नेट भी भाषा विज्ञान से हूँ, क्या मैं हिंदी सब्जेक्ट में फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ या कौन से सब्जेक्ट में मैं फॉर्म फिलअप करने के लिए योग्य हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे स्पष्ट यहाँ वर्णित किया गया है सारे सब्जेक्ट के बारे में। हिंदी सब्जेक्ट का जो एलाइड सब्जेक्ट है वो भाषा विज्ञान है। जो भी छात्र भाषा विज्ञान से नेट क्वालिफाइड हैं या MA किए हैं वो हिंदी सब्जेक्ट में आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट के बारे में जो भी सब्जेक्ट के एलाइड सब्जेक्ट जो हैं यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है। अंग्रेजी का एलाइड सब्जेक्ट है भाषा विज्ञान और अप्लाइड अंग्रेजी। उसी प्रकार से आप देखेंगे अर्थशास्त्र के जो एलाइड सब्जेक्ट हैं वो है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। पॉलिटिकल साइंस का एलाइड सब्जेक्ट है लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जो भी छात्र लोक प्रशासन से MA किए हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से MA किए हैं और नेट क्वालिफाइड हैं, वो राजनीतिक शास्त्र में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप सारे सब्जेक्ट के एलाइड सब्जेक्ट देख लेंगे और उन्हीं सब्जेक्ट में फॉर्म फिलअप करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि आप सभी छात्र जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है 3 प्रकार से है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनके बाद फ़ी आपको जमा करना होगा। उसके बाद लास्ट जो है आपको यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि जो लास्ट प्रोसेस होगी आपको सारे डिटेल्स देने होंगे। अब चयन का आधार क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि चयन का आधार क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम
लाइन में ही लिखा गया है कि चयन का आधार लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके लिखित और साक्षात्कार दोनों के मार्क्स मिला के मेरिट बनाए जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि आपके लिखित परीक्षा निर्धारित अंक जो है 200 हैं, समान अंक समान ज्ञान के 60 मार्क्स रहेंगे। वैकल्पिक जो विषय है, जो भी आप सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, उनका जो मार्क्स होगा 140 मार्क्स होगा एवं साक्षात्कार के जो है 30 अंक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विषय जो समान ज्ञान के प्रश्न होंगे वो 30 होंगे और वैकल्पिक जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो 70 प्रश्न होंगे। सभी के अंक जो हैं 2 मार्क्स होंगे। 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 200 मार्क्स हो गए और 30 मार्क्स जो है आपके इंटरव्यू में है। यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है कोई भी ऋणात्मक जो है मार्किंग नहीं किया जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सभी छात्र जो लिखित परीक्षा में बैठेंगे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है क्योंकि निगेटिव मार्क नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है आपका जो लिखित परीक्षा होगा वो प्रयागराज में आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे जो भी छात्र लिखित परीक्षा में पास करेंगे उसे ईमेल या समाचार पत्रों या SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। जो भी छात्र रिटन पास करेंगे इंटरव्यू के में भी आपको आवेदन करना होगा, जिनमें से समान वर्ग और पिछड़े वर्ग छात्रों के लिए 800 रुपीज़ और अनुसूचित जाति और जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपीज़ आवेदन करने होंगे, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। साथ ही साथ ऑनलाइन जो भी आपने पत्र आवेदन किया है उनकी सारी 2 कॉपियाँ, यहाँ पर लिखा है 2 प्रतियाँ। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी मेंशन किया गया है, जो भी डिटेल्स मांगे गए हैं, आपको इन सारी चीज़ों को प्रस्तुत करना होगा इंटरव्यू के समय। अब जो लास्ट है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें कि कौन से सब्जेक्ट में कितने सीटें आई हुई है, महिलाओं की सीटों कितनी है, पुरुष की सीटें कितनी है। तो आप इस सारणी 1 में स्पष्ट वर्णित किया गया है। आप सभी छात्र प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर आप देख सकते हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिनमें अधिक सीटें आई हुई है उनके बारे में मैं बता देता हूं। यहाँ पर देखेंगे प्राणी विज्ञान में 83 पुरुष के सीटें हैं और 13 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए, टोटल 96 सीटें हैं। इसके बाद बीएड जो सब्जेक्ट है उनमें 87 जो है पुरुष के सीटें हैं और 26 जो है महिलाओं के लिए है। टोटल 113 सीटें निर्धारित की गई है। उनके बाद भूगोल सब्जेक्ट में 139 सीटें पुरुष के लिए है, 3 सीटें जो है महिलाओं के लिए है। टोटल सीटें जो है 142 हैं। इनके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि भौतिक विज्ञान में 97 सीटें पुरुष के लिए है, 1 सीटें महिलाओं के लिए, टोटल सीटें 98। इसी प्रकार से आप देखेंगे सारे सब्जेक्ट। उनके बाद आप यहाँ पर देखें समाजशास्त्र में 82 सीटें जो पुरुष के लिए है, 20 सीटें महिलाओं के लिए है, 102 सीटें हैं टोटल। हिंदी सब्जेक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है, सबसे अधिक सीटें हिंदी सब्जेक्ट में हैं, जिनमें 125 सीटें पुरुष के लिए है, 37 सीटें महिलाओं के लिए। टोटल जो सीटों की संख्या है 162 है। उसके बाद आप देखेंगे अंग्रेजी सब्जेक्ट में 102 सीटें पुरुष के लिए है और 31 सीटें महिलाओं के लिए। टोटल जो सीटों की संख्या है 133। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र में 82 सीटें हैं पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 18 सीटें हैं, टोटल 100 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में 89 सीटें पुरुष के लिए है, 20 सीटें महिलाओं के लिए, 109 टोटल सीटें हैं। इसी प्रकार से इतिहास में 34 सीटें पुरुष के लिए, 7 सीटें महिलाओं के लिए, 41 सीटें इतिहास सब्जेक्ट में हैं दोस्तों। उसके बाद देखेंगे रसायन विज्ञान में 151 सीटें जो पुरुष के लिए है, 8 सीटें महिलाओं के लिए। टोटल जो सीटों की संख्या है 159। टोटल जो यहाँ पर सीट दिया गया है 2002 सीटें हैं, जिनमें से पुरुष के लिए 1728 सीटें हैं और महिलाओं के लिए 274 सीटें यहाँ पर निर्धारित की गई है दोस्तों। उसी प्रकार से सारणी 2 में यहाँ पर देखेंगे कि महिलाओं के लिए आरक्षण पद कितने हैं, दिव्यांगजनों के लिए सीटें कौन से सब्जेक्ट में कितने हैं,
स्वतंत्रता सेनानी के लिए आरक्षण सीटें कितने हैं। इन सारे चीज़ों को सारणी 2 में स्पष्ट वर्णित किया गया है। आप सभी डाउनलोड कर यहाँ पर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को शेयर किया। उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को ज़रूर लाभदायक होगी। आप इस चैनल पर बने रहें, साथ ही लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।